राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हम मीरा जी का चरित्र सुन रहे थे। कल कहते हैं तोरण तक हमारे भोजराज जी दूल्हा बनकर के आ गए थे, और जैसे ही वो उनकी इतनी जो सुंदर अश्व पर सवार होकर आए थे उसकी कल्पना भी लोग कर रहे थे। इतना कहना मानने वाला, जैसे इशारों में चलने वाला अश्व था। और फिर धीरे धीरे वो पोल में आ जाते हैं, और जैसे ही पोल में आते हैं, मंडप की तरफ आते हैं, तो देखती ही रह जाती है। स्त्रियाँ बार बार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसे सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसा ही बल बुद्धि और गुण रूप की सीमा का दुल्हा है। दूसरी कहने लगी, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। तीसरी ने कहा, बड़े घर का बेटा होते हुए विशील और संतोष तो देखो। चौथी ने कहा, अरे कोई काला टीका लगाओ, नजर लग जाएगी बालक को। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े मोतियों के बीच लटकते मणियों का मणिक पिरोए कुंडल, बाईं और लटकते सोने झालर की लड़ी, और अंजन लगे बड़े बड़े विशाल नेत्र। जब वे किसी कारण तनिक सिर को इधर उधर घुमाते तो स्वर्ण तारों की वह लड़ी सहस्त्रों दीपों के प्रकाश अपना वैभव प्रसारित करने लगती। मोर में लगी मोतियों की लड़ी कभी कुंडले तो कभी गालों से बातें करने लगती। उनके नेत्र तिरछे देखते ही ऐसा लगता मानो दौड़कर कानों को छू लेंगे। वह गंभीर दृष्टि और धैर्य लगता था मानो भगवान ही खुद आज आए हैं। और उनके इतने गंभीर नेत्र लग रहे थे मानो आज कोई महेश की पूजा कर रहे हैं। और चित्तौड़ से आई हुई दास दासियाँ थी, वो रायलून भी कर रही थी और राजकुमार की बड़ाई भी कर रही थी। इतनी बड़ाई करते करते सब बड़ाई करने लगी, तो भोजराज जी की जो बुआ जी थी, जब वो भी बड़ाई करने लगी, तो भोजराज जी ने पीछे खड़ी अपनी बुआ जी को रोक दिया। और फिर धीरे धीरे मंडप में बैठ जाते हैं। और मंडप में बैठने के बाद जो पंडित जी आते हैं, फेरों की रस्म होती है, वो तो कहना ही क्या था। मंगलमय गठबंधन, भांवरी, सप्तपदी, ध्रुव दर्शन। और जब भांवरी पड़ी जाती है, तब मीरा जी को जब लेकर के आते, मीरा जी जैसे ही सामने आती है तो सारे के सारे देखते रह जाते हैं। इतनी सुंदर मीरा जी, जैसे मानो जानकी ही आ रही है। जैसे मानो माँ पार्वती का जब विवाह था, जितनी सुंदर माँ पार्वती और जानकी जी लग रही थी, उससे कहीं भी कम मीरा जी नहीं लग रही थी। और मीरा जी के इतने सुंदर गहने थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने चूड़ा पहन रखा था हाथी दांत का, और उसमें हीरे नगीने लगे थे, मानो सब कुछ कह रहे थे। और इतने सुंदर मीरा का चेहरा था। घूंघट निकाली हुई मीरा आकर के बैठ जाती है, और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। और पंडित जी ने जब सारी रस्म करी तो मीरा जी के हाथ में पट्टी थी। जब हथलेवा हुआ तब भी पट्टी बंधी थी, परंतु भोजराज जी तो समझते थे। सबने कहा ये क्या हुआ, तो दासियाँ थी, उन्होंने बहाना बना दिया कि आज मीरा के थोड़ी बहुत लग गई, ऐसी कोई बात नहीं है। और सिंदूर दान हुआ, सब कुछ हो गया, निर्विवाद निर्विघ्न भयो, अति धूमधाम सो ब्याह। उभय पक्ष आनंद बधायो, लही लही लोचन लाहू, धूमधाम थे भयो विवाह, पूर्व परिजन उर अमित उछाऊ। जैसे ही धूमधाम से फेरे हो गए और कन्यादान की रस्म अदा हुई, सब ने कहते हैं सांस भरी, ठंडी सांस ली, क्योंकि सबको पता था कि कब मीरा जी भाव प्रदेश में रमण करने वाली, उस मीरा जी का पता ही नहीं चलता कि उनकी भाव समाधि लग जाती। परंतु आज तो सारा विवाह सही सलामत से मीरा ने सब जो रस्में थी, जैसे जैसे माताओं ने पंडित जी ने बताया, वैसे वैसे सब निभाई। और जैसे ही विवाह हो जाता है तो ध्रुव तारे के दर्शन करने के लिए मीरा जी का घूंघट खोला जाता है। तो मानो आज तो ठाकुर जी की प्रेयसी मीरा इतनी सुंदर लग रही थी। निरखी के सखियाँ है रही दंग, दंग रह गई, ब्याह भोजराज के संग, लियो क्यों गिरधर लाल उच्चाव। कहते हैं कि भोजराज जी के संग तो विवाह हुआ है, और कल तक मीरा इतनी दुखी थी, और आज मीरा का अलौकिक रूप देख करके सब के सब दंग रह जाते हैं। कहे मीरा वही प्रेम उमंग,
और मीरा आज प्रेम में उमाई डोल रही थी, क्योंकि पता था कि जो भगवान ने वचन दिया है वो सदा सदा के लिए वचन निभाएंगे और भोजराज जी भी अपना वचन निभाएंगे। ऐसे वर को वर वरियो गोपाल ज्यों चुड़लो अमर हो जाए। और अब मीरा जी को ध्रुव तारा दिखा करके मीरा जी को कक्ष में ले जाया जाता है और वहाँ पर मीरा जी की ताई जी और सब आ जाती है। आकर के सब एक दूसरे को कहते हैं, जब वो चित्तौड़ से दासियाँ आई हुई थी वो भी आ जाती है और वो आकर के नाम ले ले करके गालियाँ सी देने लग जाती है। और मीरा जी के ला कर के हाथ में फिर मीरा जी ने जैसे ही चंपा को इशारा किया, गिरधर लाल जी को ला करके गोद में बिठा दिया। तो जो भोजराज जी का छोटा भाई था रतन कंवर, उन्होंने देखा कि ये क्या बात है। तो भोजराज जी ने कहा कि ये तो हमारी जो आपकी भोजाइसा है उनके भगवान है। तो कहा ये तो मैं भी समझता हूँ कि भगवान होते हैं वो तो मंदिर में रहते हैं, परंतु ये तो आपके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भोजराज जी ने कहा कि ये कोई टोटका नहीं है, टोटका तो मैं हूँ। और भोजराज जी और छोटा भाई हंस पड़े। उनके समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। टोटका नहीं है तो भाभी के भगवान है, टोटका तो मैं ही हूँ। तो कहा आप ये दादो सा यानी बड़े भाई को दादो सा कहते, क्या फरमा रहे हो। तो कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो भोजराज जी कहते हैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और उस समय वहाँ की स्त्रियाँ थी, उन्होंने एक मजाक करी और मजाक क्या करी कि एक सुंदर सी गुड़िया ला करके उनके छोटे भाई के पास बिठा दी और दुपट्टे की छोर से उनकी जो गुड़िया थी उसकी साड़ी का गठजोड़ा करने लगी। तो सब ने उन्होंने रतन कंवर ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या आपके घर में लड़कियों की कमी है। अगर आपको इतना ही चाव लगा है मुझे भी यहीं का वर बनाने के लिए, यहाँ का दामाद बनाने के लिए, तो कोई लड़की ले आओ। अगर आपके घर में कोई ब्याह लाने लायक लड़की नहीं है तो कोई छोटी बहू ही ले आओ। ये मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो। तो सब हंसने लगे। तो कहा क्या ये मीरा जी भी गुड़िया है क्या, कपड़े की थोड़ी ना है। तो भोजराज जी ने कहा ऐसा ही कुछ समझ लो। इसीलिए तो क्योंकि भोजराज जी से रतन कंवर जी ने पूछा कि आप कह रहे हो कि मीरा बचपन से भगवान से प्रेम करती है और इनके साथ पहले विवाह हो गए हो, तो क्या आप भी मेरी तरह जैसे मेरा गठजोड़ा कपड़े की गुड़िया से हुई है वैसे ही आपका गठजोड़ा क्या मीरा जी से इसी प्रकार हुआ है। तो फिर भोजराज जी हंसने लगे और उन्होंने कहा इन बातों का अभी समय नहीं है। सब एक दूसरे को गालियाँ भी दे रही थी और सब एक दूसरे का सत्कार भी कर रही थी और सब एक दूसरे से गीत भी गा रही थी। और इतने सुंदर जमाईसा के लिए उन्होंने गीत गाए हैं। प्यारा लागो जमाईसा माने घना प्यारा लागो, हमारे नानी हमारी मीरा जीरा भरतार माने घना प्यारा लागो, और पेचो आप रो सोनो जमाईसा थे माने घना प्यारा लागो। और छोटी साली थी और जीजे घूंघट कर नंदोई, वो छोटी सालियाँ जो थी वो भी बार बार में आ रही थी। और जो कहते हैं ना उनके घर की छोटी बहुएँ थी, जैसे जयमल की बहू थी और भी कोई छोटी छोटी बहुएँ थी, वो घूंघट भी निकाल करके भी जीजोसा की बड़ाई कर रही थी। और ऐसे लग रहे हो जैसे राजा दशरथ जी के आप राजकुमार लग रहे हो। और हमारी मीरा भी कम नहीं है, जानकी सी लग रही है। और गहना तो राजा दशरथ जैसे चुड़ला चिरावे। कह रही है कि आपने जो मीरा जी के लिए गहने लेकर आए हो और जो इतना सुंदर आप चुड़ला लेकर आए हो, वैसा चुड़ला तो जानकी मैया ने पहना था। तो हम आशीष दे रही हैं कि जुग जुग जियो, अमर होवे आप दोनों की जोड़ी। और इतने में ला करके ताई जी आ जाती है और वो कहती है जब जो आगे की रस्म है वो करी जाएगी, बहुत हो गई हंसी मजाक। और वो जो छोटी बहुएँ थी और छोटी सालियाँ थी उनको भेज देती है और ले जा कर के भोजराज जी को और मीरा जी को चार भुजानाथ के दर्शन कराती है, जो उनके कुल का मंदिर था वहाँ लेकर के जाती है। उनके दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही चार भुजानाथ के सामने भोजराज जी जाते हैं तो भोजराज जी तो भगवान से यही कहते हैं कि जो मैंने वचन दिया है, जो मैंने प्रण किया है, बस आप उस मेरी रक्षा करना कि मैं अपने वचन पर खरा उतर सकूं, और जो मैंने वादा किया है उस वादे से मैं डिग ना जाऊं। बस इतनी ही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। चार भुजानाथ से मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। और फिर कल जब मीरा की विदाई का समय था उससे पहले
माँ आती है। माँ आकर के मीरा जी को सीख देती है। कहती है थोड़ा सा समय देख करके सारी जो छोटी बहुएं और बेटियां थी और दासियां थी उन सब को भेज करके मीरा के सामने माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि मीरा देख, अब तो बड़ी धूमधाम से तेरा विवाह हो चुका है और अब हमारी तू बात रख लेना। अब ऐसा कुछ मत करना। मैं जानती हूँ कि तेरे में 1000 गुण हैं, परंतु तू भगवान के भाव में इतनी बह जाती है कि तुझे फिर पता ही नहीं चलता। देख, मैं तुझे कहती हूँ, ठाकुर जी तेरे प्रिय है, ठाकुर जी तुझे अच्छे लगते हैं, सारे दिन तो उनमें रहती है, फिर भी पगली होकर के अपना कर्तव्य न भूल जाना। देखो, एक कार्तिकेय जैसा गुणवान और सुंदर पति तुझे मिला है, सदा उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना, सास ननद का आदर करना, दास दासियों पर भी दया दृष्टि रखना, सदा सबकी प्रिय बन करके रहना, भाभियों और बहनों से मिलते आती रहना। और कहते हैं कि जो मंगला और ये सब जाएगी, तेरा हाथ बटाएगी काम में, तुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं होने देगी। परंतु फिर भी मीरा, तुझे ध्यान तो रखना पड़ेगा कि तू कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिससे तुझे भी परेशानी हो और मुझे भी परेशानी हो। और माँ कहती है कि वैसे तो तेरे ताया जी ने और तेरे पिताजी ने सब कुछ किया है, फिर भी एक माँ होने के नाते जब मैं तुझसे इतना वचन मांग रही हूँ तो तुझसे कह भी रही हूँ कि अगर कोई कमी रह गई है तो तू अभी बता दे तुझे क्या चाहिए। और जैसे ही कहा मीरा कुछ मांग ले, तो मीरा ने रोते हुए माँ से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाता हुक्म ने इतना दहेज दिया है, कोई कसर छोड़ी ही नहीं है, तो माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देरी माई अब माँ को गिरधर गोपाल दे दे, प्यारे चरणे की आन करे तो ओढ़ न दे मणिमाल। कहा मुझे कोई मणिमाल की आवश्यकता नहीं है, ना तो सगो परिवार सारो माने ला दे नंदलाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी वही निहाल। मीरा कह रही है माँ, अगर गिरधर लाल मेरे साथ नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं जी ही नहीं पाऊंगी, और गिरधर लाल के बिना तो मेरा जीना संभव ही नहीं है। तो माँ कहती है अरे बेटी, तू ये क्या मांग बैठी, यहाँ पर थी तब तक ठीक था, क्या हमने देखा नहीं है कैसे तू गिरधर लाल के लिए तो बावली हो ही जाती है। अगर गिरधर लाल वहाँ तेरे साथ जाएंगे तो फिर तू कुछ धर्म नहीं निभा पाएगी, और पता नहीं उनके यहाँ पर क्या रीति रिवाज है, ऐसे कैसे तुझे दे दूँ। तो मीरा ने कहा माँ, मैंने आपके मन के लिए, आपका मन रखने के लिए, परिवार की आन और शान रखने के लिए मैंने जो आपसे वादा किया मैंने सब निभाया, परंतु अगर गिरधरलाल मेरे आराध्य नहीं जाएंगे तो माँ मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी। जब जिंदा ही नहीं रहूँगी तो कैसे धर्म निभाऊंगी। धर्म निभाने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और वो तो मेरा तभी रहेगा माँ जब मेरे साथ गिरधर गोपाल रहेगा। और गिरधर गोपाल की साक्षी में ही, और चिंता मत कर माँ, जो गिरधर गोपाल है वो सब कुछ निभाएंगे, वो मुझे मेरा कर्तव्य भी सिखाएंगे, और मेरे मन का जो उनसे प्रेम है वो भी मेरा बना रहेगा। मेड़ते जन्मभूमि झूमी हित नैन लागे, पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। राणा के सगाई वही करी विवाह समानई, गई मती बूढ़ीरा रंगीलो घनश्याम में। भांवरे परत मन सांवरे स्वरूप माज। तो माँ कह रही है अरे जब तेरे फेरे हो रहे थे तब भी तो तू उन्हीं को निहार रही थी, सामने लेकर के जो बैठी थी चंपा उन्हीं को देख रही थी, ऐसे कैसे दे दूं। और जब माँ ने मना किया और जब विदाई की रस्म की तैयारी होने लगी तो कहते हैं कि मीरा तो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गई, और जैसे ही मीरा गिरी दौड़ करके ताई जी आई और हृदय से लगाया, वो समझ गई। और फिर धीरे से माँ ने बता दिया कि मीरा ने गिरधर गोपाल मांगे हैं, और ताऊ जी थे वो भी आते हैं। वो आकर के भोजराज जी वैसे तो उनके साले के ही बेटे हैं, परंतु अब दामाद हो गए हैं, तो अब बड़ा पद हो गया उनका। तो वो भी कह रहे हैं, बीरमदेव जी कह रहे हैं, बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में उसे कुछ नहीं सूझता, आप ध्यान रखोगे। हमने इसे अब आपको सौंप दिया है, इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज अब आपके हाथ में है। भोजराज जी ने आंखें नीची करके मौन स्वीकृति दे दी, क्योंकि ताऊ जी ने बता दिया कि भक्ति भाव में थोड़ा रहती है तो उस समय हो सकता है कि कोई कर्तव्य पीछे रह जाए, और जो भगवान के प्रति भाव है
वो आगे हो जावे। तो भोजराज जी तो पहले से ही सब पता था। और ताई जी ने फिर कहा कि अगर मीरा को जिंदा रखना है तो गिरधर गोपाल को तो साथ भेजना ही पड़ेगा। और जो मीरा जी के गिरधर गोपाल थे, अब दहेज में उनको दिया जाता है। और आखिर में विदाई के समय दहेज जब आकर के रखा जाता है और बीच में भोजराज जी और मीराबाई को बिठाया जाता है, सारा सामान ला के धर दिया जाता है और उनके बीच में श्री गोपाल ला करके बिठाते हैं। भोजराज जी तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, कहा कि आप जा रहे हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, आप तो भक्तों के ही हो। मैं तो उन भगतने को रे दासे जिन्होंने मन मारे लिया, मन मारा तन बस में कीन्या, भय भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखे नाही, भीतरे बरसे नूर, जिन्होंने मन मारे लिया। मैं तो उन भगतने को रे दासे जिन्होंने मन मारे लिया। आपा खोए जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आपा खोए जगत में बैठे नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मारे लिया। मैं तो उन भगतने को रे दासे जिन्होंने मन मार लिया। भोजराज जी मन ही मन गिरधरलाल जी को प्रणाम करते हैं। और अब मीरा जी के मन में भी सुकून था कि माता ने और ताई जी ने, पिताजी ने गिरधरलाल जी को साथ ले जाने की हाँ में भर ली है। मीरा मन ही मन अति प्रसन्न, और भगवान भी तो उन्हीं के दास हैं जिन्होंने अपने मन को मारा है। और यहाँ पर तो देखो दोनों ही अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, पंचाग्नि तप रहे थे। भोजराज जी भी अपना मन मार करके मीरा जी को विवाह करके लेकर जाते हैं, परंतु पता है कि कुसुम आसमान का कुसुम पुष्प है, जो आसमान में तारे को हम नहीं छू सकते, चमकने वाले चांद को नहीं छू सकते, वैसे ही तो हमारी मीरा है। भोजराज जी की तो आराध्या थी मीरा, वो तो एक सेवा थी, गिरधर गोपाल की सेवा करूँगा तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। बस दोनों ही परीक्षा दे रहे थे और उन्हीं की तो भगवान सुनते हैं। और ऐसे फिर बाद में उन सबको विदा वहाँ से कर देते हैं और सारा दहेज समेट लिया जाता है। और फिर बाद में एक इनके रस्म होती है, क्योंकि राजपूत घरानों में, बड़े बड़े घरानों में जब विवाह होता था तो कई बार षड्यंत्र के शिकार भी हो जाते थे। लड़की दिखाते कोई और थे और फेरों में बाद में किसी और को बिठा दिया जाता था। तो इसलिए विदाई से पहले एक बार जो बेटी का कक्ष होता था, और मीरा का तो यहाँ अपना कक्ष था, श्याम कुंज था, तो श्याम कुंज में मीरा अंतिम बार अपने श्याम कुंज में जाती है। तो ताई जी को तो पता था कि मीरा को सुख यहीं मिलता है, तो जो वर होता है उसे एक बार अपनी जो ब्याहता पत्नी होती है उसका मुख देखने का सौभाग्य मिलता है कि हाँ, जो पहले बात हुई थी वही है। और वही हुआ। जब ताई जी आती है सब बाहर खड़े हो जाते हैं और भोजराज जी जाते हैं, और मीरा सहमी सी भीतर खड़ी थी। और भोजराज जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, कक्ष में पधारते हैं, सुनिश्चित से मन में मीरा को देखकर भोजराज जी धीमे से पदों से सन्मुख आकर के मीरा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। और सामने खड़े होते ही जैसे ही मीरा की तरफ देखा, क्योंकि मीरा का तन और वदन कांपने लगा, तो भोजराज जी ने कहा, मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता मत करिए, जगत और जीवन में मुझे सदा आप अपने ढाल ही पाएगी। उन्होंने गंभीर और बहुत ही मीठे स्वर से कहा, और थोड़ा हंस कर के वो पुनः बोले कि अब जो मुँह दिखाई की रस्म यहाँ अदा करनी है, बस मैं वही करने आया हूँ, और जो मैं भेंट लाया हूँ ये कहाँ रखूँ। और उन्होंने अपने दुपट्टे से भेंट में जो हार निकाला, और मीरा ने हाथ से झरोके की तरफ संकेत किया कि वहाँ रख दो। और
जैसे ही उन्होंने मुड़ करके देखा तो सामने गिरधर गोपाल जी थे। तो भोजराज जी ने गिरधर गोपाल जी को प्रणाम किया और गिरधर गोपाल जी को प्रणाम करके जो हार था गिरधर गोपाल जी को पहना दिया। और गिरधर गोपाल जी को प्रणाम करके और क्या कह रहे, हुक्म हो तो चाकर को भी अपनी चरण वंदना कर ले दे दो। और भोजराज जी को प्रणाम करके एकलिंगनाथ जी की कृपा से चित्तौड़ के महल में भी आपकी चरण रज पवित्र कर देगी। किसको कह रहे हैं? गिरधर गोपाल से कह रहे हैं कि आप जब जाओगे तो हमारा चित्तौड़ का जो महल है आपके चरण के रज से पवित्र हो जाएगा। और शैव सिसोदिया, क्योंकि वो शिव के उपासक थे, शैव सिसोदिया भी वैष्णव के संग से पवित्रता का पाठ सीख लेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा ही दिया था। और फिर कह रहे हैं, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है प्रभु, मैं धन्य हुआ, मैं कृतार्थ हुआ, परंतु इस अग्नि परीक्षा में हमेशा मेरा साथ देना, मेरे वचन और अपना जो धन है मीरा उसकी सदैव रक्षा करना, स्वामी बन के रहना, मालिक बन के रहना। इतनी बात जब गिरधर गोपाल के सामने भोजराज जी की सुनी तो मीरा तो देखती ही रह गई। क्या व्यक्तित्व है, क्या धैर्य है, क्या गंभीरता है, क्या रूप है। परंतु फिर भी मीरा की आंखें भर आई, मैं क्या सुख दूंगी इनको। और मीरा के सुख की बन जाती है। तो भोजराज जी कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी शर्त पहले ही हो चुकी थी। और फिर उन्होंने कहा कि जो घूंघट की रस्म भी पूरी हो गई है, अब आप चाहो तो नीचे पधार सकती हो, जो आपके मन में हो वो करो, और यहीं विश्राम करना चाहती हो तो यहीं विश्राम कर लो। तो हमारी कथा भी आज भोजराज जी और मीरा जी के जो ये संवाद था सुंदर, अति ही प्रेम, अति ही गंभीर, अति ही बलिदान का जो क्षण किसी किसी के जीवन में ऐसा आता है। हमने भीष्म पितामह जी की अटल प्रतिज्ञा देखी थी, और सौभाग्य है हमारा कि मीरा जी के, भोजराज जी की अटल प्रतिज्ञा देख रहे हैं। कैसा रहा होगा उनका वो व्यक्तित्व। देखो, इसीलिए तो कहते हैं जो भगवान के अपने होते हैं, जो कर्तव्य के पक्के होते हैं, उन्हीं को गाया जाता है, उन्हीं को सुना जाता है, और उन्हीं की प्रशंसा और उन्हीं का चरित्र सुनाया जाता है। न जाने कितने जीव आते हैं, चले जाते हैं, सब जाते हैं और सबको जाना है, परंतु भोजराज जी और मीरा सदा सदा के लिए अमर हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। मीरा के गिरधर